नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, हर बार, हर दिन, हर हफ्ते हम खबर लेकर आते हैं भोजपुरी से, क्योंकि भोजपुरी का खबर हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि हम रहने वाले हैं बिहार के, और बिहार में भोजपुरी की मान्यता बहुत ही हद तक है। और उसी भोजपुरी से संबंधित खबरें भी लगातार हम चलाते हैं। बहुत आलोचनाओं का सामना भी हमें करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम भोजपुरी की खबर चलाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि जहाँ पर 40 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं, तो भोजपुरी कोई आम भाषा है नहीं, उसको बस लोगों ने गंदा बना दिया है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि शुरुआत में जो हमने इतना भाषण दिया उसको ज़्यादा जहन में ना लाकर डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। सीधे मुद्दे पर आकर हम ये कहना चाहेंगे कि पवन सिंह, जी हाँ, भोजपुरी के पावर स्टार यानी सुपरस्टार पवन सिंह जिस तरीके से आलोचनाओं से घिरे हुए हैं, कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पवन सिंह अपनी निजी ज़िंदगी के से संबंधित कारणों से घिरे हुए रहते हैं। पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अपने राजनीतिक करियर को लेकर भी आलोचनाओं से घिरे हुए रहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने इंडस्ट्रीज़ के करियर को भी लेकर घिरे हुए रहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपको पता होगा, जिस तरीके से शुरुआत से ही पवन सिंह को हम ले तो सबसे पहले जब उन्होंने भोजपुरी में पदार्पण किया तो उस समय पवन सिंह की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि अगर एज अ सिंगर लेकर चले तो पवन सिंह का तोड़ भोजपुरी में अब तक कोई हुआ नहीं और शायद ही कोई होगा। लेकिन पवन सिंह की छवि की अगर बात करें तो वो छवि वहाँ पर आकर रुक जाती है कि वही पवन सिंह ऐसे भी गाने निकालते हैं जो हम परिवार के साथ नहीं सुन सकते हैं, जिसमें से आप मकैया में राजा जी सुन सकते हैं, और ऐसे ही तमाम गाने हैं, हम यहाँ पर कैमरे में बोल नहीं पाएंगे। उसके बाद अगर बात करें पवन सिंह के लव अफेयर्स की, तो निधि झा से लेकर अक्षरा सिंह से लेकर मोनालिसा से लेकर रानी चटर्जी से लेकर तमाम एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जोड़ा जा चुका है। लेकिन फिर भी पवन सिंह, जिसे भोजपुरी का सलमान खान कहा जाता है, उनके करियर को कोई डामाडोल नहीं कर पाया। बात करते हैं राजनीतिक करियर की। अगर पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह और राजनीति का संबंध कुछ खास नहीं लग रहा है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 36 गुण, लेकिन पवन सिंह और राजनीति का तो मुझे लग रहा है कि 5 से 10% गुण भी नहीं मिले होंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक करियर में जब से पवन सिंह आया है, जब से भाजपा के स्टार प्रचारक रहे हैं, तब से तो वो सही है। कार्यक्रम में पवन सिंह देखने को मिलते हैं, साथ ही बहुत सारे जगहों पर आयोजित किए जाते हैं कुछ कार्यक्रम, वहाँ भी पवन सिंह देखने को मिलते हैं। लेकिन जब बात आती है उनको चुनाव लड़ने की, तो वहाँ पवन सिंह के कदम अपने आप पीछे हो जाते हैं। अगर कदम पीछे नहीं होते हैं तो लोग उन्हें आलोचना कर करके उनके कदम पीछे करवा देते हैं। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि उन्हें भाजपा का ऑफर उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद वेस्ट बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने की भी बात आई। बहुत खुश थे, लाइव अपडेट कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, रील्स शेयर कर रहे थे, उनके समर्थक और उनके चाहने वाले भी रील्स शेयर कर रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि रातों रात पवन सिंह कहते हैं कि हम किसी निजी कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो खबरें ये आती है कि पवन सिंह ने जैसे ही कदम पीछे लिया, भाजपा ने ही अक्षरा सिंह को भी टिकट देने का प्लान बना लिया, और अक्षरा सिंह अब आसनसोल से चुनाव लड़ेंगी। तो बातें तमाम सामने आती है। अक्षरा सिंह और पवन सिंह का संबंध हर कोई वाकिफ़ है उससे, लेकिन अगर बात करें पवन सिंह की पर्सनली, तो पवन सिंह का संबंध राजनीति से किस प्रकार से घिरा हुआ है वो हम ज़्यादा ना कहेंगे। आप ही जाकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आप भी तत्पर होंगे ही पवन सिंह के खबरों में, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से उनका करियर और उनका राजनीतिक करियर दोनों डामाडोल हुआ। कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं वो ये भी मानते हैं कि अगर पवन सिंह राजनीति में जाते हैं तो उनका करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, और साथ में अगर बॉलीवुड में जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया प्रदा जैसे तमाम एक्टर्स और डायरेक्टर्स की बात करें या फिर कलाकारों की बात करें, तो वो जैसे ही राजनीति में कदम रखते हैं उनकी अपनी जो करियर रहती है, जिसकी वजह से लोग उन्हें जाना करते थे, वो डूब जाता है। तो वही पवन सिंह, जिन्हें आवाज़ का जादूगर कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है कि गले में सरस्वती वास करती हैं, वो पवन सिंह अगर राजनीति में आएंगे तो उनकी सुरीली आवाज़ लोगों को सुनने नहीं मिलेगी, क्योंकि वो राजनीतिक करियर में व्यस्त हो जाएंगे। तो इस वजह से पवन सिंह को बहुत लोगों ने, उनके समर्थकों ने रोका भी कि आप चुनाव भैया मत लड़िए, क्योंकि आप चुनाव लड़िएगा तो हमें होली, दशहरा, सावन के गाने सुनने नहीं मिलेंगे। और पवन सिंह को हम जानते हैं कि देवी गीत हो, भजन हो, कीर्तन हो, उनमें पवन सिंह की आवाज़ सुनने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं, सालों भर इंतज़ार करते हैं कि ये साल गया, अगले साल फिर सावन में गाना आएगा, अगले साल फिर दशहरे में गाना आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पवन सिंह की खबरें हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि पवन सिंह हमारे दिल में है। पवन सिंह को हम सब मानते हैं, बेहद मानते हैं। पवन सिंह हमारे लिए सर्वप्रिय है। अगर बात करें गायक की, तो क्योंकि उनकी आवाज़ की अगर तुलना ना ही करें तो बेहतर होगा। पवन सिंह की बात अगर कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पवन सिंह अभी के समय में सबसे चर्चित मुद्दा है। अगर किसी को व्यूज़ कमाना हो, किसी को चैनल मोनेटाइज करवाना हो, या फिर कुछ भी संबंधित फेमस होने के संबंधित में अगर आप ले सकते हैं, तो पवन सिंह के चर्चे खूब हो रहे हैं। तो आखिरी में हम इतना ही कहेंगे कि पवन सिंह की खबरें हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि पवन सिंह हमारे बिहार की शान है, हमारे भोजपुरी की शान है। इस वजह से हम चाहते हैं कि पवन सिंह की खबरें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके।
तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैंने अपना सहयोगी प्रिंस मिश्रा के साथ। धन्यवाद।